हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल आइल्स विद रीड। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो दैट हमारी रीडिंग में जो है 8+ बैंड्स हम स्कोर कर सकें। बिकॉज मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम का आती है ट्रू फॉल्स में, येस नो में या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, जो कि मेरी वीडियो इसके बाद आने वाली है। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना सो दैट आपको एंड बेल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लो सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए उस चीज की। इसकी अगली वीडियो में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की अपलोड करूंगी, बट फिलहाल हम लोग ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन से शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कैम्ब्रिज 8 का टेस्ट नंबर 3 पैसेज नंबर 1, उसमें से ट्रू फॉल्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एंड आप लोग को बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो एंड किस तरह से लोकेशन फाइंड आउट करी जाती है। लेट्स स्टार्ट। Alright, let's begin with the video then. Alright, without wasting the time, मैं सबसे पहले इसमें से ट्रू फॉल्स जो है पिक कर रही हूँ। पहला वाला ही जो है इसमें आप लोगों को भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दैट इज पावर कंपनीज हैव गिवन डायल्स इनफ मनी टू डेवलप हिज लेजर। इसमें से हम कौन से कीवर्ड्स जो है वो अंडरलाइन करेंगे? सबसे पहले तो हमारा कीवर्ड होना चाहिए दैट इज पावर कंपनीज, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है पावर कंपनीज की कहाँ बात हो रही है। देन हमने देखना है मनी की कहाँ बात हो रही है, या तो मनी की बात हुई होगी या फंडिंग की बात हुई होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पावर कंपनीज ने डील्स को इनफ मनी दे दी है जिससे कि वो अपनी लेजर डेवलप कर सकें। लेट्स फाइंड आउट कि ये कीवर्ड्स हमें कहाँ पे मिलते हैं जहां पे पैसों की बात हो रही है। अगर मैं अच्छे से पैराग्राफ देख रही हूँ तो पैसों की बात बहुत जगह पे हो रही है, मेक श्योर। बट हमने साथ में ये भी देखना है कि पावर कंपनीज की बात कहाँ पे हुई है। पैराग्राफ 8 पे मैं देख रही हूँ, पैराग्राफ 8 की स्टार्टिंग में ही मुझे पहली लाइन में ही मेरी लोकेशन मिल गई है, पावर कंपनीज मुझे मेरा वर्ड मिल गया। सो आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ। बर्नस्टाइन सेज दैट डील्स सिस्टम इज अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पावर कंपनीज। ओके, मतलब कि डील का जो सिस्टम है वो काफी अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है, पावर कंपनीज उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। दे हैव नॉट येट कम अप विद द $5 million that EPRI says will be needed। अच्छे से पढ़ना है इस चीज को, कहा क्या लिखे उन्होंने, they have not yet come up with $5 million। मतलब कि उनके पास अभी इतना बजट नहीं है। they have not yet come up मतलब वो नहीं अरेंज कर पा रहे इतने पैसे। says will be needed to develop a commercial system by making the lasers yet smaller and cheaper। सो हमारी स्टेटमेंट पे उन्होंने क्या मेंशन किया कि पावर कंपनीज हैव गिवन डील्स इनफ मनी, बट पैराग्राफ में क्या मेंशन्ड है, दे हैव नॉट येट कम अप। सो ये बिल्कुल ही हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर गई है। अंडरस्टूड? मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया, पहले मैंने देखे मेरे क्वेश्चन में से कीवर्ड्स कौन से हैं, देन उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी लोकेशन फाइंड आउट करी। लोकेशन फाइंड आउट करके मैंने उसको रीड किया, बार बार रीड किया, देन मैंने अपना जो है आंसर फाइनल किया। दैट इज इसका आंसर क्या होना चाहिए, नो, बिकॉज ये येस नो नॉट गिवन है। सो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्लियर? ऑल राइट जी, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑब्टेनिंग मनी to improve the lasers will depend on tests in real storms। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम अगेन इसमें से कीवर्ड नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले फिर से पैसों की बात हो रही है, टू इम्प्रूव द लेजर्स, इम्प्रूव द लेजर्स विल डिपेंड ऑन टेस्ट्स। अब हमने देखना है कि टेस्ट्स की बात कहाँ हुई है, कि अगर जो भी टेस्ट्स कंडक्ट होंगे उसके बेसिस पे ही जो है पैसे ऑब्टेन होंगे, उसके बेसिस पे पता चलेगा पैसे मिलने हैं या नहीं मिलने। टेस्ट्स की बात कहाँ पे हो रही है? फिलहाल एक टिप आपको मैं देती हूँ। सपोजिंगली आपको अपना जो ट्रू फॉल्स जहां पे आपको लोकेशन मिली है, ट्रू फॉल्स है, येस नो है, जो भी कर रहे हो, समरी जो होती है, समरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे ये टिप नहीं जाएगी। उनको छोड़ के बाकी सब पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टिप आती है कि जो नेक्स्ट आंसर होगा ना आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको सीक्वेंस में ही मिलेगा। मतलब अब जैसे हमें पैराग्राफ 8 की स्टार्टिंग में अपना पिछला आंसर मिला था, अब कोशिश करेंगे उसके आगे रीड आउट करें अगले आंसर के लिए। ठीक है, देखिए जी, मैंने उसके आगे रीड आउट करा तो मुझे अपना आंसर जो है वो मिल गया। मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे पैराग्राफ 8 में ही मेंशन्ड है, ही रेकन्स
दैट द forthcoming field tests will be the turning point. टेस्ट्स की बात हो गई, क्लियर, टेस्ट्स मुझे अपनी लोकेशन मिल गई, एंड ही इज होपिंग फॉर गुड न्यूज. टर्निंग पॉइंट हम कब बोलते हैं कि जब हमारी लाइफ में या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो जब उसमें कोई मोड आने वाला है, वेदर वो अच्छा मोड है वेदर वो बुरा मोड है, ठीक है. बट आगे उसने क्या लिखा है, एंड ही इज होपिंग फॉर गुड न्यूज, मतलब कि वो अच्छा टर्निंग पॉइंट है. सो इसका क्या मतलब है कि टेस्ट के बेसिस पे जो है उसको पैसे ऑब्टेन करने हैं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड ही इज होपिंग फॉर अ गुड न्यूज, मतलब कि उसको इसके बेसिस पे फंडिंग मिल सकती है. तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है बिल्कुल मैच कर रही है जी. तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा यस. अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं. नेक्स्ट में उन्होंने लिखा हुआ है वेदर फोरकास्टर्स आर इंटेंसली इंटरेस्टेड इन डील्स सिस्टम. मतलब कि जो वेदर फोरकास्टर्स हैं वो डील्स के सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. अब जैसा मैंने बोला था कि हम एक बार ही जो सीक्वेंस में चल रहे हैं उसके आगे ही रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे. मैं आगे रीड आउट कर रही हूं. सो जी मैंने अपना नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड आउट कर लिया एंड उसके नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड आउट कर लिया, जिसमें मुझे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं दिखा मिला कि वेदर फोरकास्टर्स जो थे वो डील्स के सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे. आई विल रीड इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज ऑल्सो. अदर साइंटिस्ट्स कुड ऑल्सो बेनिफिट. With the lightning switch at their fingertips, material scientists could find out what happens when mighty currents meet matter. Deals also hopes to see the birth of interactive meteorology, not just forecasting the weather but controlling it. Weather की यहाँ पे बात हुई है, but ये बात कहीं पे नहीं हुई कि weather forecasters उसके system में interested थे या नहीं थे. If we could discharge clouds, we might affect the weather. Again इस लाइन से भी ये प्रिडिक्ट नहीं हो रहा कि वेदर फोरकास्टर्स इंटरेस्टेड थे या नहीं थे. सो विच मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन. क्लियर. अब नॉट गिवन और फॉल्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. गाइस फॉल्स उस केस में आता है जहां पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बट उसमें से कोई एक चीज मैच नहीं कर रही होती, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. स्टेटमेंट तो प्रेजेंट है, उसके बारे में बात भी हुई है, बट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि मैच नहीं कर रही, वो झूठ बोल रही है. मैं आपको ऑनेस्ट अगर एक लेमन भाषा में बोलूं तो नॉट गिवन उस केस में आएगा जब ना तो हमारी स्टेटमेंट मैच कर रही है. समटाइम्स हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं. कीवर्ड्स का मिलना आंसर का येस और नो डिसाइड नहीं करता. उसकी लाइन को हमने रीड आउट करना है. अगर तो स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन मैच कर रही है फिर हम देखेंगे कि फॉल्स या नो हो सकता है या नहीं हो सकता. बट अगर बिल्कुल मैच नहीं कर रही, दीज आर जस्ट कीवर्ड्स, देन वो हमारा क्या होगा, नॉट गिवन हो जाएगा. आई होप आपको मैंने जो येस नो नॉट गिवन और यू कैन ऑल्सो से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो समझाने की कोशिश करी है आपको वो समझ आया होगा. एंड इसी टेक्निक से आप सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली मैंने क्या टेक्निक यूज की है, आई यूज कीवर्ड्स. मैंने कीवर्ड्स की मदद से पैराग्राफ में मैच करने की ट्राई करी है एंड देन सेंटेंस को रीड करके जो है अपना आंसर डिसाइड किया है. ठीक है, कोई भी आपको इसमें तीर तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड्स आ गए तो मेरा यस हो जाएगा, ये वर्ड्स आ गए तो नो हो जाएगा. वो बिल्कुल ही टाइम वेस्टेज है. ऐसी वीडियोस पे भी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं. आप अपनी टेक्निक लगा के चलो, अपना दिमाग लगा के चलो, जितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंग्लिश की उसको लगा के चलो. कोई तीर तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है. ओके जी, सो ठीक है जी, ये वीडियो के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय.